साथियों नमस्कार। साथियों, आज के इस वीडियो में बहुत ही महत्वपूर्ण जानकारी देने जा रहा हूं। निष्ठा प्रशिक्षण के जो हम मॉड्यूल के प्रशिक्षण करते जा रहे हैं उनके संबंध में प्रत्येक माह यूट्यूब के माध्यम से शैक्षिक संवाद होंगे। ये शैक्षिक संवाद पहले वाले शैक्षिक संवाद से भिन्न है, तो इसमें उस शैक्षिक संवाद से क्या भिन्नता है उसके बारे में हम जानेंगे। तो साथियों, आपने अभी तक इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो उसे कर लें और घंटी को दबाकर ऑल पर सेलेक्ट कर लें। इससे हमारे आने वाले सभी महत्वपूर्ण वीडियो का नोटिफिकेशन मिलता रहेगा। तो चलिए साथियों, इसके बारे में जान लेते हैं। पहले के जो शैक्षिक संवाद होते थे वह विषय आधारित होते थे। प्रत्येक विषय के शिक्षक अपने अपने विषय का शैक्षिक संवाद अटेंड करते थे, लेकिन अब इन शैक्षिक संवादों में सभी शिक्षकों को एक साथ शैक्षिक संवाद में भाग लेना आवश्यक है, जिसके बारे में राज्य शिक्षा केंद्र से 24 अक्टूबर को आदेश प्रसारित हुआ है। तो हम उस आदेश के बारे में भी जानेंगे कि उसमें क्या है। जैसे कि आप देख रहे हैं कि राज्य शिक्षा केंद्र द्वारा 24 अक्टूबर को यह आदेश प्रसारित हुआ था। यह आदेश सभी डाइट और जिला समन्वयक परियोजना अधिकारियों के लिए जारी किया गया है और इसमें बताया गया है कि माह अक्टूबर से जनवरी तक जन शिक्षा केंद्र स्तरीय निष्ठा आधारित शैक्षिक संवाद का आयोजन किया जाएगा। अभी सभी शिक्षक साथी निष्ठा प्रशिक्षण कर रहे हैं। इन प्रशिक्षणों के 18 मॉड्यूल हैं जो हमें जनवरी तक पूर्ण करना है, तो उसी पर आधारित हमारे शैक्षिक संवाद होंगे। जैसे जैसे निष्ठा के मॉड्यूल होते चले जाएंगे उन्हीं के आधार पर शैक्षिक संवाद होंगे। अक्टूबर से जनवरी तक होने वाले शैक्षिक संवाद के लिए दिशा निर्देश जारी कर दिए गए हैं। शैक्षिक संवाद में प्रत्येक शिक्षक साथी को कुछ प्रश्नावली दी जाएगी। यह प्रश्नावली लिंक के माध्यम से दी जाएगी और प्रश्नावली मॉड्यूल के आधार पर दी जाएगी जो प्रशिक्षण के मॉड्यूल हैं, और प्रश्नावली जन शिक्षक के पास सबमिट करना होगी। जन शिक्षक पूरे जन शिक्षा केंद्र की प्रश्नावली डाइट को प्रेषित करेंगे और डाइट से प्रश्नावली का मूल्यांकन होगा। उन जिलों की जिम्मेदारी जिला परियोजना समन्वयक की रहेगी। वो ही समस्त जिले के शिक्षकों के लिए शैक्षिक संवाद का आयोजन कराएंगे। यह शैक्षिक संवाद प्रत्येक मॉड्यूल पर आधारित होंगे, जिसकी समय सारणी इसी आदेश में संलग्न है। निष्ठा के प्रशिक्षण जनवरी तक चलना है। इसके बाद और जो प्रशिक्षण होंगे उसके बारे में जनवरी में ही दिशा निर्देश जारी कर दिए जाएंगे कि आगे किस तरह के प्रशिक्षण होंगे। और साथियों, मॉड्यूल पूर्ण करने के पश्चात आपने प्रमाण पत्र प्राप्त किया है, कितने आपके मार्क्स आए हैं, उसी के आधार पर आपने जो प्रशिक्षण से सीखा है उसी के आधार पर क्वेश्चंस दिए जाएंगे और जो प्रश्नावली होगी उसको आपको हल करके देना है, जिसकी लिंक प्रत्येक माह डाइट को भेजी जाएगी। डाइट जिला शिक्षा केंद्र और बीआरसी से जन शिक्षक और जन शिक्षक सभी जन शिक्षा केंद्र के शिक्षकों को भेजेंगे। शैक्षिक संवाद का आयोजन अक्टूबर माह से होना है, लेकिन जिन जिलों में उपचुनाव है उपचुनाव वाले जिलों में शैक्षिक संवाद नवंबर माह से शुरू होगा। पूरे कार्यक्रम की लिस्ट इसी आदेश में संलग्न है। अब देखते हैं कि इसका आयोजन किस किस तारीख को होना है। अभी हम 3 मॉड्यूल का प्रशिक्षण ले रहे हैं, वही क्रम इसमें दिया गया है। पहला है पाठ्यक्रम और समावेशी शिक्षा। दूसरा है सामाजिक व्यक्तिगत योग्यता का विकास करना और सुरक्षित और स्वस्थ स्कूल वातावरण बनाना। और तीसरा है स्कूलों में स्वास्थ्य और कल्याण। जिन शिक्षक साथियों ने तीनों प्रशिक्षण पूर्ण नहीं किए हैं उन्हें पूर्ण कर लें। और इसका दूसरा शैक्षिक संवाद 28 नवंबर को आयोजित किया जाएगा और इसका समय भी निर्धारित किया गया है
यह शैक्षिक संवाद 11:30 से 1:30 बजे के बीच होगा। इसी तरह दिसंबर माह में होने वाला शैक्षिक संवाद 30 दिसंबर को आयोजित किया जाएगा और इसके बाद 16 जनवरी को शैक्षिक संवाद आयोजित किया जाएगा और अंतिम शैक्षिक संवाद 30 जनवरी को निष्ठा प्रशिक्षण कार्यक्रम के आउटकम पर होगा। तो साथियों, शैक्षिक संवाद से ज़रूर जुड़ें। जैसा कि निष्ठा प्रशिक्षण का उद्देश्य है सभी को गुणवत्तापूर्ण शैक्षिक और सभी कौशलों का विकास करना। कितना हम सीख पाए हैं, प्रश्नावली में जो आप भर कर देंगे उसके माध्यम से समीक्षा के द्वारा इसका निर्धारण किया जाएगा। तो साथियों, मुझे आशा है कि जानकारी आपको पसंद आई होगी। पसंद आई हो तो लाइक अवश्य कर दें और अपने साथियों को यह वीडियो शेयर कर दें। धन्यवाद। जय हिंद।